हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम विब्रियोसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। इस चैनल में पोस्ट किया गया सब वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए आप सब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आजकल फार्मर्स ने बहुत समस्याओं को फेस कर रहा है, उस समस्याओं में विब्रियो एक है। इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैंने सॉल्यूशन लाया। विब्रियो मतलब क्या है, विब्रियो को कॉज कर रहे ऑर्गेनिज्म क्या है, विब्रियो आने का कारण क्या है और विब्रियो को रोकने की तरीका, कंट्रोल करने की तरीका जैसा इम्पोर्टेंट बातें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। Introduction. Vibriosis is one of the most severe bacterial diseases in shrimp culture. Shrimp culture में severe bacterial disease vibriosis है and it is caused by the infection of pathogenic vibrio bacteria. Vibriosis को pathogenic vibrio bacteria cause कर रहा है। आप सब और एक बात जानना है, वो क्या है कि विब्रियो बैक्टीरिया 2 टाइप्स है, एक पैथोजेनिक विब्रियो, दूसरा नॉन पैथोजेनिक विब्रियो। पैथोजेनिक विब्रियो मतलब डिजीज कॉज कर रहे बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक डिजीज मतलब डिजीज कॉज नहीं करता है। इट कैन लीड टू मोर्टालिटी ऑफ अप टू 100%। विब्रियो डिजीज एक बार श्रिम्प में आता है तो उसका रिजल्ट मृत्यु दर 100% होता है। वन ऑफ द मोस्ट recent cases of vibrio related diseases is early mortality syndrome. अर्ली मोर्टालिटी सिंड्रोम एक विब्रियो की संबंधित बार बार आने वाले डिजीज़ है। अर्ली मोर्टालिटी मतलब छोटी आयु में ही मृत्यु आता है, इसलिए इसे अर्ली मोर्टालिटी सिंड्रोम कहते हैं। इस अर्ली मोर्टालिटी सिंड्रोम को एक्यूट हेपाटोपैंक्रियाटिक डिजीज़ AHPND भी कहते हैं। Vibrios are a genus of bacteria that exist in aquatic environments. Vibrios मतलब बैक्टीरिया का जीनस, ये aquatic environments that is जलीय वातावरण में रहते हैं। मैंने बताया आपको विब्रियो स्पीशीज 2 टाइप का होता है, एक पैथोजेनिक का, दूसरा नॉन पैथोजेनिक का। विब्रियो स्पीशीज में अधिकतर स्ट्रेन्स नॉन पैथोजेनिक का होता है और ये हेल्दी श्रिम्प में रहते हैं। However, vibrios may turn from being commensal to pathogenic and can cause disease outbreak under certain conditions. कुछ स्थितियों में पहले से ही श्रिम्प बॉडी में रहा हुआ नॉन पैथोजेनिक विब्रियो पैथोजेनिक विब्रियो जैसा परिवर्तन हो सकते हैं और डिजीज को कॉज कर सकते हैं। उदाहरण हम ही है, हमारा मित्र कुछ स्थितियों में शत्रु बनते हैं, ये भी उस जैसा है। वो स्थितियाँ क्या है? Important environmental parameters include water temperature, dissolved oxygen, ammonia, organic matter and heavy metal content. ये पैरामीटर संबंधित विब्रियोस ने नॉन पैथोजेनिक से पैथोजन परिवर्तन हो सकते हैं। विब्रियो का कुछ स्ट्रेन्स पैथोजेनिक है और वो मृत्यु को कॉज करते हैं। हमें विब्रियोसिस के बारे में पता चला, अब हम विब्रियोसिस डिजीज़ का कुछ इंपॉर्टेंट साइंस और सिम्टम्स जानते हैं। क्लिनिकल साइंस ऑफ विब्रियोसिस इन्फेक्शन। फर्स्ट वन लेथार्जी। लेथार्जी मतलब सस्ती होना, लेजीनेस, लैक ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख में कमी, मतलब फूड इनटेक डिक्रीज होना। अब हम ही है, हमें कुछ बीमार आते तो हम भी सस्ते होते हैं और हमें भूख नहीं लगता, ये भी इस जैसा है। नेक्रोसिस एंड डिस्कलरेशन ऑफ हेपाटोपैंक्रियास। हेपाटोपैंक्रियास का गल जाना और उसका कलर परिवर्तन होना, चेंज होना, उसे डिस्कलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन रेडिश बॉडी डिस्कलरेशन। श्रिम्प का बॉडी लाइट गोल्ड रंग में रहते हैं, पर श्रिम्प इस डिजीज से इफेक्ट होते हैं तो उसका रंग लाइट गोल्ड से रेडिश परिवर्तन होते हैं, ये भी एक सिम्टम है इस डिजीज़ का। नेक्स्ट मेलानाइजेशन। मेलानाइजेशन मतलब श्रिम्प शेल में डार्क स्पॉट्स फॉर्म होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स सच एज लिम्फोइड ऑर्गन्स, गिल्स एंड हार्ट एक्सेट्रा। लिम्फोइड ऑर्गन्स, गिल्स एंड हार्ट इन्फ्लेमेशन होता है मतलब स्वेल होना। श्रिम्प स्विम्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। श्रिम्प ने पानी की सतह पर तैरता है, ये सब विब्रियोसिस डिजीज का सिम्टम्स है। रीजन्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। कारण और निवारक उपाय। ये विब्रियोसिस डिजीज़ आने का कारण क्या है, उसे हम कैसा निवारण कर सकते हैं? फर्स्ट, यूज़ हाई परफॉर्मिंग SPF पोस्ट लार्वा। विब्रियोसिस या कोई डिजीज़ आने का मुख्य कारण पोस्ट लार्वा ही होते हैं। पोस्ट लार्वा को हम हैचरी से लेकर आता है। हम SPF मतलब स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पोस्ट लार्वा को सेलेक्ट करना है
और वो भी सर्टिफाइड हैचरी से लाना है। वैसे करने से हमें क्वालिटी के साथ सेफ्टी भी रहते हैं और डिजीज़ या रोग आने की मौका कम हो सकते हैं। इसलिए हम SPF पोस्ट लार्वा को सर्टिफाइड हैचरी से सेलेक्ट करना है। विब्रियोसिस आने का प्रथम कारण आपको पता हुआ ना, वो क्या है? पोस्ट लार्वा। इसलिए आप सब सर्टिफाइड हैचरीज को जाकर SPF पोस्ट लार्वा को सेलेक्ट करके आपका कल्चर सक्सेस करिए। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट बायोसिक्योरिटी। विब्रियोसिस डिजीज़ आने का दूसरा कारण प्रॉपर बायोसिक्योरिटी नहीं होना। In case of Vibrio related diseases, it is important to ensure that farm is protected from pathogens entry. हम कल्चर स्टार्ट करने के पहले उसे प्रॉपर बायोसिक्योरिटी प्रोवाइड करना इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जिम्मेदारी है। हम ऐसा प्रोटेक्ट करने से कोई भी डिजीज़ आने का मौका कम हो सकता है। मेलानाइजेशन मतलब श्रिम्प शेल में डार्क स्पॉट्स फॉर्म होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स सच एज लिम्फोइड ऑर्गन्स, गिल्स एंड हार्ट एक्सेट्रा। लिम्फोइड ऑर्गन्स, गिल्स एंड हार्ट इन्फ्लेमेशन होता है मतलब स्वेल होना। श्रिम्प स्विम्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। श्रिम्प ने पानी की सतह पर तैरता है। ये सब विब्रियोसिस डिजीज का सिम्टम्स है। रीजंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, कारण और निवारक उपाय। ये विब्रियोसिस डिजीज आने का कारण क्या है, उसे हम कैसा निवारण कर सकते हैं? फर्स्ट, यूज हाई परफॉर्मिंग SPF पोस्ट लार्वा। विब्रियोसिस या कोई डिजीज़ आने का मुख्य कारण पोस्ट लार्वा ही होते हैं। पोस्ट लार्वा को हम हैचरी से लेकर आता है। हम SPF मतलब स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पोस्ट लार्वा को सेलेक्ट करना है और वो भी सर्टिफाइड हैचरी से लाना है। वैसे करने से हमें क्वालिटी के साथ सेफ्टी भी रहते हैं और डिजीज़ या रोग आने की मौका कम हो सकते हैं। इसलिए हम SPF पोस्ट लार्वा को सर्टिफाइड हैचरी से सेलेक्ट करना है। विब्रियोसिस आने का प्रथम कारण आपको पता हुआ ना, वो क्या है? पोस्ट लार्वा। इसलिए आप सब सर्टिफाइड हैचरीज को जाकर SPF पोस्ट लार्वा को सेलेक्ट करके आपका कल्चर सक्सेस करिए। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट बायोसिक्योरिटी। विब्रियोसिस डिजीज़ आने का दूसरा कारण प्रॉपर बायोसिक्योरिटी नहीं होना। In case of Vibrio related diseases, it is important to ensure that farm is protected from pathogens entry. हम कल्चर स्टार्ट करने के पहले उसे प्रॉपर बायोसिक्योरिटी प्रोवाइड करना इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जिम्मेदारी है। हम ऐसा प्रोटेक्ट करने से कोई भी डिजीज़ आने का मौका कम हो सकता है। बायोसिक्योरिटी मतलब क्या है? Some biosecurity actions are dry out and disinfect your ponds before the start of production cycle. कल्चर को स्टार्ट करने के पहले उस तालाब को हम परफेक्टली ड्राई करना है। मिनिमम 21 डेज ड्राई करना है। ऐसे ड्राई करने से डिजीज़ या रोग आने का मौका नहीं होते हैं, क्योंकि ड्राई करने से बैक्टीरियल स्पोर्स, टॉक्सिक गैसेस, ऑर्गेनिक लोड्स ड्राई होते हैं और उसका इफेक्ट कम होते हैं। बैक्टीरिया या वायरस इफेक्टिव से काम करना है तो उसे मॉइस्चर चाहिए। हम परफेक्टली ड्राई करने से मॉइस्चर नहीं होता। मॉइस्चर नहीं होने से बैक्टीरिया या वायरस सर्वाइव नहीं हो सकता है। इसलिए हम पॉन्ड को परफेक्टली ड्राई करना है। ऐसा ड्राई करने के बाद पॉन्ड्स को डिसइंफेक्ट करना है, मतलब लाइमिंग करना है। ये ड्राइंग और डिसइंफेक्टिंग नेग्लेक्ट नहीं करना। नेग्लेक्ट करे तो डिजीज़ आ सकता है। पॉन्ड को ड्राई करने से पर्याप्त नहीं होता। पॉन्ड की इक्विपमेंट जैसा नेट्स, चेक ट्रेस, बोट्स एक्सेट्रा, इसे भी डिसइंफेक्ट करना है, क्योंकि इससे भी डिजीज़ आने का मौका है। और पॉन्ड में ऐड करने वाली पानी को भी डिसइंफेक्ट करना है। विब्रियोसिस डिजीज़ आने का और एक कारण क्या है कि ऑर्गेनिक लोड्स पॉन्ड में इंक्रीज होने से विब्रियोसिस आ सकते हैं। इसलिए हम ऑर्गेनिक लोड्स अधिकतर पॉन्ड में नहीं होने से मेंटेन करना है। कल्चर स्टार्ट करने से पहले कल्चर वाटर को क्लोरीन से स्टेरलाइज करना है। ऐसा बायोसिक्योरिटी स्टेप्स हम फॉलो हुआ तो किसी भी डिजीज़ हमारे पॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता। यूटिलाइज प्रोबायोटिक्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक विब्रियो। प्रोबायोटिक्स को हम यूज़ करने से ये प्रोबायोटिक्स पैथोजेनिक विब्रियो की ग्रोथ को रोकते हैं। प्रोबायोटिक एप्लीकेशन लीड्स टू लोअर द बैक्टीरियल पॉपुलेशन एज वेल एज लोअर टोटल विब्रियो काउंट TVC। इस प्रोबायोटिक को अप्लाई करने से बैक्टीरियल पॉपुलेशन को ये कम करते हैं और टोटल विब्रियो काउंट को भी कम करते हैं। प्रोबायोटिक्स यूज़ करने से वाटर क्वालिटी भी मेंटेन होता है। वाटर क्वालिटी कैसा मेंटेन होता कि
प्रोबायोटिक्स ने पानी में हुआ ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती है, इसलिए वाटर क्वालिटी मेंटेन रहते हैं। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन सिस्टम्स। हमें अब ओपन कल्चर सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसके साथ और 2 कल्चर सिस्टम्स है, वो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन वाटर टेक्नोलॉजी। ये रिसेंटली डेवलप हुआ सिस्टम्स है। इस सिस्टम से विब्रियो कॉन्सेंट्रेशन पॉन्ड में रिड्यूस होते हैं और श्रिम्प की रोग निरोधक शक्ति भी बढ़ते हैं। इस बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन वाटर टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली बताती हूँ। और एक बार विब्रियोसिस आने का कारण आपके लिए बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रथम कारण पोस्ट लार्वा है। नेक्स्ट, प्रॉपर बायोसिक्योरिटी, मतलब ड्राइंग 21 डेज परफेक्टली करना है, प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना है, वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना और ऑर्गेनिक मैटर को भी मेंटेन करना। ये बायोसिक्योरिटी स्टेप्स है। ऐसा करने से विब्रियोसिस डिजीज़ आपके श्रिम्प को आने वाली मौका बहुत कम है। आपके श्रिम्प को विब्रियोसिस डिजीज़ आते तो कैसा कंट्रोल करना? कंट्रोलिंग मेथड्स, नियंत्रण के तरीके। फॉर कंट्रोलिंग विब्रियो एज अ प्रिकॉशन, द प्रोडक्ट्स कंटेनिंग पोटेशियम मोनोपर्सल्फेट साल्ट्स कंपोजिशन मस्ट बी यूज्ड फॉर एवरी 35 डेज ऑफ कल्चर। हर 35 डेज को पोटेशियम मोनोपर्सल्फेट साल्ट्स या ट्रिपल साल्ट्स कंपोजिशन हुआ प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। ऐसा यूज़ करने से विब्रियोसिस कंट्रोल होते हैं। प्रोबायोटिक्स भी यूज़ करना है। उस प्रोबायोटिक्स में बैसिलस स्ट्रेन्स होना है। इस प्रोबायोटिक्स को फर्मेंटेड जूस में मिक्स करके प्रोवाइड करना। ऐसे करें तो विब्रियोसिस कंट्रोल होता। ये कुछ नियंत्रण के तरीके। कारण, निवारक उपाय, नियंत्रण के तरीके समझ हुआ ना? अब ये सब फॉलो करके आपके कल्चर को सक्सेस करना। इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।